हेलो एवरीवन। प्रॉपर्टी परचेस करते टाइम सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, वो पावर ऑफ अटॉर्नी बेसिस पर प्रॉपर्टी परचेस कर लेते हैं। लीगली पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होती है और आदमी अपने लाइफ टाइम में हज़ारों पावर ऑफ अटॉर्नी बना सकता है और कैंसिल भी कर सकता है। उसे परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने वाले की अगर डेथ हुई है तो उस पावर ऑफ अटॉर्नी की कोई वैल्यू नहीं थी है, ज़ीरो वैल्यू हो जाती है। सेकेंडली, मेजॉरिटी ऑफ लोग स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी पे प्रॉपर्टी परचेस कर लेते हैं। वो भी नोटराइज पावर ऑफ अटॉर्नी बना लेते हैं और उसके साथ वो एक एफिडेविट बना लेंगे, विल बना लेंगे, एग्रीमेंट टू सेल बना लेंगे। लेकिन लीगली देखा जाए तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो आपकी प्रॉपर्टी को दूसरे के नाम पर कर दे। कई बार देखा जाता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन जो प्रॉपर्टी उन्होंने कच्चे पेपर्स पे खरीद ली है, उसी सेम प्रॉपर्टी के ऐसे कच्चे पेपर यानी कि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और 10-20 लोगों के पास भी होते हैं। ऐसे में कोर्ट में जाकर आप रिलीफ नहीं मिलता है, बिकॉज यू आर नॉट लीगल रजिस्टर्ड ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ऐसे में अगर आपने फंसे हुए पैसे निकालने के लिए अगर आप आईपीसी सेक्शन 420 के अंडर एफआईआर रजिस्टर कर भी लोगे तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जिस आदमी ने आपके पैसे लेकर रखे हैं उसने और 10-20 लोगों के पैसे भी लेकर रखे होते हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि वो आपके पैसे प्रायोरिटी बेसिस पे आपको रिटर्न कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, इसमें और एक बात है, सबसे बड़ा रोल जो है प्रॉपर्टी डीलर्स प्ले करते हैं। वो कहते हैं कच्चे पेपर्स है, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऐसी सिचुएशन आती है ना, सबसे पहले प्रॉपर्टी डीलर्स आपका कॉल उठाना बंद कर देते हैं। वो ज़्यादा कमीशन खाकर अपना मतलब निकाल लेते हैं और साइड में हो जाता है। अगर इन सारे फ्रॉड से अपने बचने के लिए पहले तो अब जो भी प्रॉपर्टी डील रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के बेसिस पे कर लो, जिससे आपकी जो डील है वो काफ़ी हद तक सेफ हो जाएगी और उस प्रॉपर्टी के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में कोई फ्रॉड नहीं है, ये चेक करने के लिए आप थोड़ा सा बैंक लोन लो। चाहे वो 10% ले लो, 20% ले लो या फिर 50% लो, क्योंकि बैंक उस प्रॉपर्टी का टाइटल वेरिफिकेशन करती है। तो टाइटल वेरिफिकेशन में ये पता चलता है कि कहीं इस प्रॉपर्टी पर कहीं और कोई लोन तो नहीं चल रहा है ना, या कोई और सेल डीड तो रजिस्टर्ड नहीं हुआ है ना, प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है कि नहीं, ये सारी बातें पता चल जाती है। उसके बाद ही कोई बैंक लोन सैंक्शन करते हैं। इससे मेजॉरिटी ऑफ टाइम वो प्रॉपर्टी परचेसिंग सेफ हो जाती है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेटेस्ट जजमेंट में पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर क्या कहा। 6 जून 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने घनश्याम वर्सेस योगेंद्र राठी के केस में पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट को स्कोप एंड वैलिडिटी को लेकर एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। कोर्ट ने कहा कि पावर ऑफ अटॉर्नी और विल डॉक्यूमेंट से कभी भी प्रॉपर्टी मालिकाना अधिकार प्राप्त नहीं किए जा सकते। विल यानी आदमी जब तक जिंदा है तब तक वो नहीं होता है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर द्वारा किसी भी डॉक्यूमेंट का नॉन एग्जीक्यूशन उस पावर ऑफ अटॉर्नी को यूजलेस बना देता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी पावर ऑफ अटॉर्नी के डॉक्यूमेंट के थ्रू दैट पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल और ट्रांसफ़र करने के राइट्स मिले भी है, तो उस प्रॉपर्टी को यानी प्रिंसिपल यानी उस प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को बनाने वाले के एक्सप्रेस कंसेंट यानी व्यक्त सहमति होना ज़रूरी और डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूट किए बिना उस प्रॉपर्टी को सेल या ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पावर ऑफ अटॉर्नी के लीगल स्टेटस को, डॉक्यूमेंट्स को और उसका अचल संपत्ति को ट्रांसफ़र करने में रोल को स्पष्ट करती है। जिन लोगों को इकलौते पावर ऑफ अटॉर्नी बेसिस पर अचल संपत्ति को खरीदने और बेचने पर रोक लगाती है। सुप्रीम कोर्ट ने पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने वाले और पावर ऑफ अटॉर्नी लेने वाले बहुत सारे इम्प्लीकेशंस लगाए हैं। पहला तो प्रिंसिपल यानी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने वाले को पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट के थ्रू जितनी स्पेसिफिक पावर देना ज़रूरी है उतनी ही पावर्स दे, और प्रिंसिपल यानी कि
पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने वाला पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर्स की एक्टिविटीज़ को नज़दीकी से मॉनिटर करके और ज़रूरत पड़ने पर उसने पावर ऑफ अटॉर्नी को वापस भी लेना चाहिए। सेकेंडली, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को ये जानना ज़रूरी है कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी के बलबूते पर निर्भर होकर अचल संपत्ति यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को अचल संपत्ति को ट्रांसफ़र करने से पहले प्रिंसिपल यानी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने वाले का एक्सप्रेस कंसेंट यानी व्यक्त सहमति और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को एग्जीक्यूशन करना होगा। कंक्लूजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कि सुप्रीम कोर्ट ने पावर ऑफ अटॉर्नी पर स्टेप्स बहुत ही स्वागतार्ह हैं, जो पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट्स का लीगल स्टेटस क्लियर करता है। प्रिंसिपल या पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर दोनों का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। जहां पर प्रिंसिपल को पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने में ध्यान रखना पड़ेगा, वही पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को अपने लिमिटेशन समझने पड़ेंगे। आई होप आज के वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कानून की नई जानकारी के साथ।